Hello guys, welcome back to my YouTube channel. How are you? As you know, this is a part second of the video of a series which is our PYQ series of chapter number first, which is chemical reactions and equation, class 10th. So let's begin guys. So without further delay, I want to explain you this. So ये क्वेश्चन हमें बोलता है डिफाइन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. फर्स्टली हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिफाइन करना है. हाउ वी कैन से दैट हाउ कैन वी से दैट हम कैसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर और ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड जब हम उसको सनलाइट में रख देते हैं तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. और हमें यहाँ पे टाइप ऑफ एनर्जी जो कि इन्वॉल्व है इन रिएक्शन को टेक्स प्लेस कराने के लिए वो भी बतानी है हर केस के अंदर. सो फर्स्टली हम डिफाइन कर देंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है. इट इज़ वेरी सिंपल एज दैट वी कैन से दैट a reactant break downs to give two or more than two products, it is known as decomposition reaction. But further we can say that a reaction which requires energy to split a compound, एक compound या फिर reactant हम बोल सकते हैं उसको split on करने के लिए टू या टू से more simpler, टू या टू से ज़्यादा simpler substances में is known as decomposition reaction, because we know that it is an endothermic reaction also. Okay, so guys first वाला मैं बोल रहा था electrolysis of water. So electrolysis of water में हमें पता है कि जब water compound इसमें क्या होता है, water compound मेरा टूट जाता है into H2 and O2 and gives us these two gases which are H2 and O2. सो गाइज ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे. अब इन्होंने बोला था टाइप ऑफ रिएक्शन भी, टाइप ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड भी बताना है. सो टाइप ऑफ एनर्जी हम इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं. एज यू नो डैट कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तब भी वो ब्रेक डाउन हुआ था क्योंकि हमने वहाँ पे दो रोड्स कनेक्ट करी थी विद द बैटरी, इफ़ यू रिमेंबर. ओके गाइज, सो नाउ द सेकेंड वन सेज कि ब्लैकनिंग ऑफ वाटर, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड. तो सिल्वर ब्रोमाइड की ब्लैकनिंग में डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. फर्स्टली ये हमें पता ही है क्योंकि हमारा जो सिल्वर ब्रोमाइड है उसको हम सनलाइट में रखते हैं. इन्होंने खुद ही बता दिया. फ्रॉम द सनलाइट वी कैन से वी आर गिविंग लाइट एनर्जी हियर. ओके, नाउ सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजेड इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन. यहाँ से हमें 2Ag और Br2 गैस इवॉल्व होती हुई दिखती है. ओके गाइस, मतलब दिखती नहीं है, होता है. नाउ okay guys, let's come to the second one part. It says the type of reaction in which calcium oxide is formed. पहले तो हम वो लिख देंगे. सिंपली हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है. भाई देखो CaCO3 जो कि मार्बल का भी फॉर्मूला है, आपको याद दिला दे. और इसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं. इसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं एंड इट ब्रेक डाउन इनटू CaO and CO2. And as you can see, it is a decomposition reaction and endothermic reaction because heat is given here. Okay. Now let's come to the second one. It says calcium hydroxide form होता है जो कि is formed are opposite reaction to each other. Okay guys, ये दोनों opposite है, ये हमें justify करना है और इनकी chemical equation लिख देंगे. फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लिख देंगे कि भाई देखो ये CaO यहाँ से हमने लिया था, इसको H2O के साथ कंबाइन कराएंगे तो मतलब रिएक्ट कराएंगे तो इट विल गिव अस CaOH का वोल्टवाइज विच कैन बी सेड एज इट इज स्लेग लाइन भी बोला जाता है इसको. और यहाँ से हीट इवॉल्व हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज एक्सोथर्मिक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके गाइज, कॉम्बिनेशन SH हम क्यों बोल रहे हैं क्योंकि दो कंबाइन होके एक दे रहे हैं. ओके गाइज, लेट्स कम. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोलता है कि कॉपर पाउडर हम चाइना डिश में लेते हैं और उसको हीट करते हैं बर्नर पे. तो हमें प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ है उसका नाम बताना है और उसका कलर बताना है और उसकी केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है जो भी रिएक्शन में इन्वॉल्व है. ओके गाइज, वी कैन सी. देखो गाइज, हम कॉपर ऑक्साइड लेते हैं जिसको जो कि टर्न आउट हो जाता है इनटू ब्लैक. सिंपली हमने कॉपर लिया था, कॉपर यहाँ से कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म होता है तो कॉपर लिया था. कॉपर को हम हीट करते हैं तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट होता है एंड 2CO यहाँ से देता है, ये मेरा ब्लैक कलर का होता है. ओके गाइज,
अब मेरे को इन्होंने आगे बोला था कि भाई बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट रिएक्ट होते हैं जब दोनों साथ में, तो हमें उनका भी क्या करना है, राइट द सिंबल्स, उनके सिंबल्स ऑफ आयंस लिखने हैं जो भी प्रेजेंट है उसके अंदर, और प्रेसिपिटेट जो भी है उसके आयंस लिखने बेसिकली, है ना। तो हम रिएक्शन लिख देंगे BaCl2 प्लस Na2SO4, जो कि दोनों ही सॉल्यूशन थे इसलिए हमने इनको एक्वस लिखा है। ये देते हैं हमें BaSO4 प्लस NaCl। ओके गाइज, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आपकी कन्वीनियंस के लिए बता दें। एंड बी, ये जो है ये मेरा प्रेसिपिटेट है विच इज़ बेरियम सल्फेट, जो कि फॉर्म हुआ है। प्रेसिपिटेट हमारा इंसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। एंड दिस इज आर Ba2 पॉजिटिव आयन और SO4 2 नेगेटिव आयन इधर से फॉर्म हुए। ओके गाइस, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज कि भाई राइट द एसेंशियल कंडीशन, जो भी एसेंशियल कंडीशन है वो लिखनी है हमें इस रिएक्शन की, और जो भी यहाँ पे टेक प्लेस हुआ है, और उसके नाम भी लिखना है जो भी हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। ओके गाइज, ये मेरा हुआ है, ठीक है, 2AgCl। इसको हम अच्छे से लिखेंगे। इन्होंने सिंपल सा ऐसे लिख दिया, लेकिन यहाँ पे हमने सनलाइट प्रोवाइड करी तो इसलिए हमने सनलाइट डाल दिया इधर। अब देखिए सनलाइट, इन्होंने पूछा था एसेंशियल कंडीशन, तो एसेंशियल ये है कि सनलाइट एक एसेंशियल है इसके लिए, यू नो, वो इसलिए ज़रूरी है भाई, रिएक्शन तभी टेक्स प्लेस होगी फर्दर, तभी ब्रेक डाउन ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। So guys, this is a decomposition reaction. Such reactions require energy either in form of heat, light or electricity for breaking down of reactants. Okay? तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है डिकम्पोजिशन में, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी हम लाइट की फॉर्म में ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, या फिर किसकी फॉर्म में गाइस, हीट की फॉर्म में। तो सिल्वर क्लोराइड ग्रे कलर में टर्न आउट हो जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद, और सिल्वर और क्लोरीन यहाँ से फॉर्म होता है। सो इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन इज़ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका यूज़ होता है। ओके गाइज, बी वाला पार्ट देख लेते हैं। हमें ये कंप्लीट करनी है जो भी मेरे केमिकल रिएक्शन है, और इसको बैलेंस भी करना है। ओके गाइज, FeSO4 था, उसको ये मेरा FeSO4, उसको हमने हीट प्रोवाइड करी है, हीट का सिंबल होता है फॉर योर कन्वीनियंस। Fe2O3 फॉर्म हुआ, और हमें पता है दो और फॉर्म होंगे, वो है SO2 एंड SO3। हमने गैसेस देखी हुई हैं गाइस, आप उससे भी देख सकते हैं कि बचा हुआ क्या है। ओके गाइस, तो हम लिख देंगे सिंपली, और ये बैलेंस्ड एज इट इज है। इट्स ओके गाइस, लेट्स कम टू द 2023 वाले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ओके, तो फर्स्ट हमें बोल रहा है व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को मिक्स करा जाता है तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है। ओके, सो हमें उसकी केमिकल रिएक्शन देखनी है। ओके गाइस, फर्स्टली हमें बोल रहा है Ki होता है और PbNO3 होता है। हम इधर से देख लेंगे, PbNO3 का वोल्ट वाइज और Ki होता है। ओके, इतना हमें पता है, और हमें पता है यहाँ से फॉर्म क्या होता है गाइस, PbI2 फॉर्म होता है और 2KNO3 फॉर्म होता है। या फिर आप ऐसे देख सकते हो कि ये इक्वेशंस मेरी बैलेंस होनी चाहिए। क्या ये इक्वेशंस मेरी बैलेंस है? देखो, दिस इज द इक्वेशन विच इज बैलेंस, और हमें पता है ये वाला रिएक्शन होता है, दैट्स व्हाई इट विल बी बी वाला। अब देखो, जब पोटेशियम आयोडाइड और PbNO3 का वोल्ट वाइज मिक्स होता है तो ये रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म लेड आयोडाइड विच इज PbI2 और KNO3। ये जो KNO3 होता है ये इंसॉल्युबल होता है ना, इंसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो कि प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है सॉल्यूशन से। सो करेक्ट, जो मेरी करेक्ट बैलेंस इक्वेशन है वो ये है। ये मुझे बताती है कि 2 पोटेशियम आयोडाइड के मोलिक्यूल्स नीड होते हैं, इनकी नीड पड़ती है 2 पोटेशियम आयोडाइड के मोलिक्यूल्स की रिएक्ट करने के लिए PbNO3 को वोल्ट वाइज के साथ। ओके गाइज, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कि भाई बैलेंस करनी है आपको। गाइज, अभी हम करके आए हैं, बिल्कुल अभी हम करके आए हैं, दैट्स वाई आप इसको करने वाले हैं। ये हम कर सकते हैं। ओके गाइज, CaO प्लस CaO प्लस H2O गिव्स अस CaOH का वोल्ट वाइज प्लस हीट। इनको बैलेंस करके देख लेना कौन सी वाली करेक्ट है। This is your HW, we can say. Okay guys, now let's come to the next question. It says assertion reason. Okay guys,
एसर्शन बोल रहा है कि भाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन ZnO plus C gives us Zn plus CO. ZnO undergoes रिडक्शन। अब देखते हैं भाई रिडक्शन होता रहा है क्या ZnO का। देखो रिडक्शन में होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो ZnO अगर इसके पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन गायब हो जाना चाहिए क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है। या गाइस रिडक्शन हो रहा है, सही बोल रहा है, assertion is correct. Now let's come to the reason. It says carbon is an reducing agent. आपको बता दें, पहले भी बोला था कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो मेरा होगा रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन हो रहा होगा, केयरफुली सुनेंगे, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसमें अपोजिशन है। ओके गाइस, तो कार्बन की बात कर लेते हैं। कार्बन के पास ऑक्सीजन थी नहीं, यहाँ तो ऑक्सीजन जुड़ गई। ओ गाइस ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ गया। और जहाँ पे ऑक्सीडेशन, इसका मतलब गाइस या इट्स एन रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट है, सही बोल रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, कार्बन इज एन रिड्यूसिंग एजेंट जो कि क्या कर रहा है, डेट रिड्यूसेस ZnO टू Zn। ZnO को Zn में रिड्यूस कर रहा है। यस, इट इज द करेक्ट वन। और आपको बता दें यही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। दैट्स व्हाई आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज assertion reason again, let's see that. ओके, तो हमें बोल रहा है assertion कि भाई रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम जो है वाटर के साथ होता है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ भाई रिएक्शन है, हमने देखा कि वहाँ से हीट रिलीज होती है, दैट्स व्हाई इट इज। रीजन देख लें, क्विकलाइम रिएक्ट करता है विगरसली विद वाटर। सही बात है, CaO तो होता है वो। तो हमारा वाटर के साथ वो विगरसली रिएक्ट करता है और रिलीज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। दोनों सही है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दैट्स व्हाई ए वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। इट सेज व्हाइल इलेक्ट्रोलाइजिंग वाटर बिफोर पासिंग द करंट सम ड्रॉप्स ऑफ एन एसिड आर एडेड। ओके, इलेक्ट्रोलाइजिंग करने के दौरान जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस हमने करा था रिएक्शन, तो हम उसमें कुछ ड्रॉप्स एसिड की डालते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एसिड ऐड करते हैं हम वाटर में क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस को हम उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कराने के लिए। ओके गाइस, ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं उसकी, मतलब सॉरी ऐड करते हैं हम उसमें एसिड क्योंकि हम उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कराना चाह रहे हैं। दिस अलाउज द करंट टू पास थ्रू द सॉल्यूशन इजीली, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो सॉल्यूशन से करंट आसानी से पास हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी कैथोड पे और ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगी एनोड पे। वही हमें चाहिए। और जो वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट होंगी एनोड पे वो होगी ट्वाइस ऑफ द वॉल्यूम गैस कलेक्टेड ऑन द कैथोड साइड। पर ये मैंने रिएक्शन लिख दिया। अब यही था ये सारा, आप देखोगे तो सेकेंड वाला अब देख लेते हैं। What is observed when silver chloride is exposed in sunlight? ओके गाइस, इसका रिएक्शन भी लिखना है, टाइम भी बताना है। तुमने पहले भी किया हुआ है, पहले मैं अपना रिएक्शन लिख दूंगी फिर मैं बता दूंगी कि भाई जब सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज होता है सनलाइट में तो वो सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस प्रोवाइड करता है। और ये एक फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें हम सनलाइट प्रोवाइड करा रहे होते हैं, उसको हम फोटोकेमिकल बोलते हैं। फिर नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिफाइन करना है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज व्हाट? ऐसा रिएक्शन जहाँ पे क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन जहाँ पे दो रिएक्टेंट एक्सचेंज करते हैं अपने आयंस को क्या फॉर्म करने के लिए, टू नए कंपाउंड्स फॉर्म करने के लिए, उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। नाउ लेट्स कम टू द बी पार्ट। इट सेज राइट द केमिकल इक्वेशन of double displacement reaction which is also a neutralization reaction, precipitation reaction और give justification for your answer। ओके गाइस, देखो हमसे बहुत सारी चीज़ें पूछ ली हैं तो हम बहुत ध्यान से करेंगे। देखो भाई, सबसे पहले मेरे को सोचना है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हम एसिड और बेस का यूज़ कर रहे हो, तो हमने H2SO4 और NaOH पढ़ा हुआ है। इसमें हमारा Na2SO4 जो कि एक प्रेसिपिटेट है, वो प्रेसिपिटेट नहीं है सॉरी सॉल्यूशन है, वो फॉर्म होता है।
और मेरा H2O फॉर्म होता है। तो जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड रिएक्ट करता है बेस या एल्कली के साथ तो एक्सचेंजिंग ऑफ आयन टेक्स प्लेस होता है और सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। ऐसे रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। थर्ड बोल रहा है जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू आयनिक कंपाउंड रिएक्ट करते हैं बाय एक्सचेंजिंग देयर आयंस या रेडिकल्स टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स। ऐसे रिएक्शन को जिसमें हमारा इंसॉल्युबल सोल्ट फॉर्म होता है उसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ये वाला रिएक्शन हमने यहाँ पे लिख दिया है जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है विच इज PbI2। ओके गाइज, अब मैंने ये एक्सप्लेन कर देना है सिंपल। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज ड्यू टू। क्यों हो रहा है? तो गाइस इसमें फर्दर हमने देखा कि ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। ये वाला हमें बोलता है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट जो कि प्रोड्यूस करता है ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड करता है। फर्स्ट वाला ही हमारा सही है, NO2 की फॉर्म्स प्रोड्यूस होती है, ये तो हमें पता ही है। तो गाइस ये हो गया मेरा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मेरे को एक्सपेरिमेंट दे रखा है, ये डाइल्यूट HCl और सोडियम कार्बोनेट वाला है। तो इसमें हमें क्या बोलता है ये तुम्हें ऑब्जर्व करना है और ये बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे ऑब्जर्व करा गया, सॉरी आपको कुछ नहीं करना, ये ऑब्जर्व करा गया कि भाई जब आपने गैस पास करी ना इसमें से एक्स सॉल्यूशन में से तो वो मिल्की टर्न आउट हो गया और कलरलेस हो गया फिर कुछ टाइम बाद। तो गाइस आपको पता होगा कि ऐसी क्या चीज़ है जो कि टर्न आउट हो जाती है मिल्की। फर्स्टली हम इनके ऑप्शंस पढ़ लेंगे। ये बोल रहे हैं कि द ऑप्शन दैट जस्टिफाइज द गिवन ऑब्जर्वेशन इज दैट एक्स इज एन एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन्होंने खुद ही बता दिया कि भाई COH का होल्ड वाइज होता है जो कि मिल्की हो जाता है फिर ट्रांसपेरेंट। ओके गाइस, तो और हमें बताना और क्या है। एंड फर्स्ट वाला बोलता है इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू CO2। CO2 गैस लिबरेट हो रही है इसलिए वो मिल्की हो चुका है। और आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स कलरलेस, वो कलरलेस हो जाएगा कुछ टाइम बाद क्योंकि उसमें CaCO3 का सोल्यूशन मतलब CaCO3 फॉर्म हो जाएगा। फिर दूसरा बोलता है ऐसा तो कुछ नहीं होता भाई। सेकेंड वाला बोलता है ये मिल्की टर्न हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ गाइस, वो मिल्की इसलिए ही टर्न होता है क्योंकि उसमें CaCO3 का सॉल्यूशन मतलब CaCO3 हमारा फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये तो हमें पता है। और हम जब उसमें CO2 पास कराते हैं, हमने वो रिएक्शन भी देखा था उसके बाद वाला कि भाई CaCO3 में जो कि लाइमस्टोन होता है उसमें CO2 पास कराने पे वो वापस से हमारा क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है क्योंकि वहाँ पे मेरा कैल्शियम क्या फॉर्मेशन हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम CO3 को वाइज जो कि सॉल्युबल होता है वाटर में वो फॉर्म हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी HCO3 का उल्ट वाइज फॉर्म हो जाता है, ये मेरा करेक्ट वाला। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। इट सेज कि असर्शन बोल रहा है कि कलर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कलरलेस इसलिए टर्न आउट हो जाता है टर्न आउट सॉरी जब हम पीस ऑफ लेड उसमें ऐड करते हैं। क्या ऐसा है गाइस, मतलब CuSO4 में जब आप लेड Pb ऐड करोगे तो वो ऐसा हो जाता है। यस गाइस, यू हैव सीन इट। क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि वो मोर रिएक्टिव है और उसको डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन से, CuSO4 के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है हमारा Pb। लेट्स कम टू द रीज़न बोल रहा है कि लेड ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, हाँ अभी बोला मैंने, इसलिए वो उसको डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन। यस गाइस, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दैट्स व्हाई द ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट वन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ इज जोश? हाय सर, लेट्स क्वेश्चन नंबर 10 सेज आइडेंटिटी। अच्छा हमें इसको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो फर्स्ट देख लेते हैं गाइस, फर्स्ट में रिड्यूसिंग एजेंट क्या है।
रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जहाँ जो हमारा ऑक्सीडेशन वाला होगा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, पहले ऑक्सीजन होती नहीं है भाई, इसमें पहले ऑक्सीजन नहीं है और देखो यहाँ पे ऐड होगी तो 4NH3, मतलब NH3 मेरा है ऑक्सीडाइजिंग, वो क्या बोलना था मेरे को, रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए है को एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि भाई देखो इसने क्या कर दिया, इट गेट ऑक्सीडाइज टू NO by removal of hydrogen and addition of oxygen. O2 has been reduced to H2O by addition of hydrogen. That's why it is. सेकेंड वाले में भी हम बता देंगे भाई, जहाँ पे मेरा ऑक्सीजन एड ऑन हो रहा होगा, F2 से क्या फॉर्म हो गया, HOF हो गया। नो गाइस, हमें रिड्यूसिंग बताना है ना, तो H2O इज एन रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि हमें क्या करना है, H2O से हमने देखा, देखो गाइस H2O इज एन रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि यहाँ पे F2 रिड्यूस हो रहा है HF में, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, और H2O क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है और HOF फॉर्म कर रहा है जो कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। लेट्स कम टू द थर्ड वन। इट सेज कि Fe2O3 से तो मेरा Fe फॉर्म हो रहा है, CO से मेरा CO, मतलब ऑक्सीडेशन किधर हो रहा है, CO का इधर हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो मतलब यही मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। वही मैं अगेन डिफाइन कर दूंगी गाइस, आप कर सकते हैं, यू आर दैट मच इंटेलिजेंट नाउ आई गेस। तो अब फिर से मुझे रिड्यूसिंग एजेंट, भाई ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है मुझे वो बताओ, H2 से H2O मीन्स H2O ही है। अब मेरे को ये बोल रहा है वो डिफाइन, मतलब एक्सप्लेन हम कर सकते हैं। अब मेरा बी पार्ट बोल रहा है डिफाइन अ रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या बोलता है, द रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें इन विच वन एलिमेंट गेट ऑक्सीडाइज, एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है, या फिर हम बोल सकते हैं उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑकर हो रहा है, उसे ही तो बोलेंगे, और दूसरा एलिमेंट रिड्यूस्ड हो रहा है, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होकर हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल भी हमने इधर दे दिया है, आप देख सकते हो ZN ऑक्सीडाइज, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया इसमें, ZNO ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है और यहाँ पे रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन गायब हो चुकी है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। इट सेज सोडियम रिएक्ट होता है हमारा वाटर के साथ और फॉर्म करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, जो कि अब आपको इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बतानी है। तो आप चेक ऑन कर सकते हो गाइस कहाँ पे बैलेंस है। देखो Na इधर एक है, इधर Na के आगे दो हैं, तो ये तो है ही नहीं बिल्कुल भी। Na इधर दो है, इधर दो है, गाइस सही चल रहा है अभी तो हिसाब। H2 मेरे पास 2 2 जा 4 है और यहाँ तो 2 ही है, ये गलत हो गया। अब मैं इधर देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 सही चल रहा है, 2Na सही चल रहा है। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन गाइस, ऑक्सीजन कहाँ गया गाइस, ऑक्सीजन कहाँ गया, इधर मेरे पास 2 ऑक्सीजन थे, एक इधर है, नो दिस इज नॉट, बी वाला एक बार दोबारा से देख लेते हैं, 2 Na है, 2 Na है गाइस सही है। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द बैलेंस इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन। गाइस यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है, थोड़ी सी गड़बड़ी हो चुकी है। इफ़ यू कैन नोटिस, देखो 2 2 जा 4 है अगर इधर, तो इधर भी ऐसे ही होना चाहिए था गाइस, तो इधर ऐसे ही तो है, हम अंधे हो चुके हैं थोड़े से, क्षमा प्रार्थी हैं। 4 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 2 इधर हैं, तो 4 नहीं हो गए, 4 हाइड्रोजन। मेरा दिमाग तो चल ही नहीं पा रहा, आपका भी नहीं चल रहा गाइस, बी अटेंटिव। 2 Na है और 2 ही Na है, ऑक्सीजन देखेंगे तो 2 और इधर देखेंगे तो भी 2, तो बी वुड बी आर करेक्ट ऑप्शन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, ये इम्पोर्टेंट है बैलेंस करना केमिकल इक्वेशन को लॉ सेटिस्फाई करने के लिए, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ठीक है भाई, हमें पता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ लॉ इज करेक्ट। भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि टोटल मास ऑफ एलिमेंट, एक एक पढ़ के देखते हैं, टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट
प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। अच्छा जी, हमें तो बिल्कुल करेक्ट वाली चाहिए। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। बातें तो सारी सही कह रहे हैं, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखना है हमें तो। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन। दिस इज द करेक्ट वन। Guys, mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. लेकिन हमें देखना है कि जो बैलेंस इक्वेशन है जो कि फॉलो कर रहा है इस चीज को, वो तो सी वाला ऑप्शन है। तो यही हमें लिख देना है गाइस। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये मेरा हो रहा है ग्लूकोज वाला। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रेस्पिरेशन बेसिकली, तो ये वाला होता है। ओके गाइस, देखिए अब तो ऊपर वाला कौन सा रिएक्शन है। फर्स्टली हम अपनी चक्षु थोड़े से खुले रखेंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई इन्होंने नहीं दे रखा यहाँ, लेकिन यहाँ पे हीट रिलीज होती है ना, तो इसलिए एक्सोथर्मिक है। कंफ्यूज नहीं होना गाइस। अब आ जाते हैं अगले वाले पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को बोलता है कौन सा वाला स्टेटमेंट जो है रिएक्शन का वो करेक्ट है। पहले तो मैं रिएक्शन देख लेती हूँ मस्त तरीके से। पहला वाला बोल रहा है HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है। भाई HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाँ HCl तो H2O में ऑक्सीडाइज हो रहा है, बट Cl2 में तो नहीं हो रहा गाइस, H2O में हो रहा है, तो ये तो नहीं है। सेकेंड वाला बोलता है, एक मिनट, HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है टू Cl2। गाइस लेट्स सी। भाई HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है, बात तो सही कर रहे हैं एकदम से। ऑक्सीडाइज होके मेरा क्या कर रहा है, देखो इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। ये मेरे को कह रहा है इस रिएक्शन में HCl जो है वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, कन्वर्ट हो जा रहा है Cl2 में। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। ओके गाइज, मैग्नीशियम फिर हमें बोल रहा है MnO2 जो कि मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है, वो रिड्यूस हो रहा है MnCl2 में। MnO2 रिड्यूस हो रहा है, ये दे रहा है, सही बात है बिल्कुल। तो ये दो तो मेरे हो गए फर्स्ट और सेकंड करेक्ट, लेकिन अब मैं देखूँ तो थर्ड वाला भी पूछ रहा है। देख लेते हैं। MnCl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। MnCl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे हो जाएगा भाई, इधर वाले होते गलत है, तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है सी वाला। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है असर्शन में कि भाई बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये तो सरासर गलत है देखो, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक है गाइस। अब नेक्स्ट वाला देखेंगे हम। नेक्स्ट वाला बोलता है हमें रीजन कि मीथेन गैस कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस करता है CO2 और वाटर। गाइस सही है बिल्कुल, CH4 कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ और ये प्रोड्यूस करता है। सो ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट, ए फॉल्स है बट आर ट्रू है। नाउ गाइस लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को बोलता है कि कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेस। ठीक है गाइस, प्रोसेस देख लेते हैं। फर्स्ट वाला बोलता है डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपराइजेशन और डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो गाइस इसमें से एंडोथर्मिक प्रोसेसेस कौन सी है या है। ठीक है गाइस, तो हमने पढ़ा हुआ है, देखो डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो SH नहीं होती है, इट्स नॉट एन एंडोथर्मिक। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस इज, यस इट इज। तो एक तो ये हो गया मेरा। एक में कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स इज नॉट, क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो डी वुड बी करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड एंड डी वुड बी करेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज डी वाला। क्यों है, क्योंकि सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस में हीट एब्जॉर्ब होती है, तो ये एंडोथर्मिक है। और डिसोल्यूशन ऑफ NH4Cl जो कि अमोनियम क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमें बोलता है कि जब लेड नाइट्रेट का पाउडर तुम्हारा हीट होता है बॉइलिंग ट्यूब में, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो गाइज इट्स एज सिंपल एज दैट कि भाई ब्राउन कलर की फ्यूम नहीं हो जाती, ब्राउन हो जाती है हमारी टेस्ट ट्यूब,
तो ये जो बॉइलिंग ट्यूब है ये ब्राउन होती है किसकी वजह से, NO2 की वजह से। यही हमें देखना, ब्राउन फ्यूम होती है, सब में बोल रहे हैं किसकी वजह से, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। ये हो गया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है असर्शन में कि गाइस सिल्वर सोल्ट जो होते हैं मेरे, वो यूज होते हैं ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में। गाइस देखो सही बात है, सिल्वर का सोल्ट यूज होता है, वो हमने पढ़ा हुआ है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, है ना। अब नेक्स्ट है कि भाई देखो सिल्वर सोल्ट AgCl यूज होता है, मतलब जिसको हम सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं, वो मेरा यूज होता है। ये फोटोसेंसिटिव है, जिसमें हम सनलाइट देते हैं और तब वो Ag प्रोड्यूस कर देता है और Cl2। रीजन बोला सिल्वर सोल्ट डू नॉट डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। गाइस बिल्कुल गलत एक्सप्लेनेशन बता रहा है, क्योंकि अभी मैंने बताया सनलाइट की जरूरत होती है, लाइट के प्रेजेंस में ही तो होता है। सो सी वुड बी आर करेक्ट ऑप्शन, ए सही है, आर गलत है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि मेंशन करो कि रीजन बताना है तुम्हें, कलर चेंज जो ऑब्जर्व करते हो तुम कब करते हो। गाइस देखो सिल्वर क्लोराइड को जब तुम सनलाइट में रखते हो तो तुम क्या देखते हो कि वो ग्रे में टर्न आउट हो जाता है। ये तुम रिएक्शन लिख दोगे, ये होता है इसलिए क्योंकि AgCl डिकम्पोज हो जाता है ऑन एब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी, जो कि सनलाइट है। बी बोलता है कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कॉपर पाउडर को जब तुम हीट करते हो तो वो ब्लैक कलर में टर्न आउट हो जाता है। अब देख लेते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला बोलता है कि पीस ऑफ जिंक को ड्रॉप कर देते हो जब तुम CuSO4 के सॉल्यूशन में, तो वो टर्न आउट हो जाता है। भाई गाइस क्या होता है, CuSO4 था, CuSO4 था, ये डिस्प्लेस कर देगा इसको, तो तुम देखोगे क्या होता है। तो कॉपर मेटल तुम्हारा अंडरगो हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है इस पे, मतलब इस पे इसकी लेयर इकट्ठी हो जाती है और ये ब्राउन कलर का टर्न आउट हो जाता है। ठीक है गाइस, और जो ये था ना मेरा सॉल्यूशन, ये कलरलेस बन जाता है। अब देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। एक शाइनिंग मेटल है M, ये मैंने आपको बहुत समझाया था कि डेजलिंग वाइट फ्लेम कौन देता है गाइस, रिमेंबर इट इज मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, मैग्नीशियम था ना, और वो चेंज हो जाता है वाइट पाउडर में। वाइट पाउडर चेंज आउट होके हमें MgO मिलता है, तो MgO वुड बी आर N। तो M और N मैंने बता दिए इस रिएक्शन को लिख के। नाउ रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस इक्वेशन। ओके, डज M अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, हमें बताना है। देखो गाइस M जो है ये Mg, जिसमें ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है, तो ऑक्सीडेशन हुआ है, वो हमें लिख देंगे। ठीक है गाइस, MgO फॉर्म कर देगा। Now let's come to the 2021 के PYQs. What is the balanced chemical equation? Balanced chemical equation guys क्या होती है? The equation ऐसी equation जिसमें क्या होता है, equal number of atoms होते हैं हमारे हर एलिमेंट के अंदर, दोनों साइड्स पे, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे ऑफ द एरो, या फिर उस एरो के दोनों साइड पे, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे, उसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सेकंड बोलता है नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर। तो जब हम क्विकलाइम में वाटर ऐड करते हैं तो CaOH का वोल्ट वाइज प्रोड्यूस होता है। ये एक एक्सोथर्मिक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है गाइस, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को बोलता है गिव द केमिकल नेम। केमिकल नेम बताना है हमें रिएक्टेंट का एज वेल एज प्रोडक्ट का भी, जो कि इस इक्वेशन में है। ठीक है गाइस, ओके। तो गाइस HNO3, और देखो ये मैं बता सकती हूँ HNO3 और CaOH का वोल्ट वाइज है मेरे रिएक्टेंट, लेकिन हमें बोल रहे हैं नाम बताओ। HNO3 इज नाइट्रिक एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये, जिसको हम स्लिक लाइम भी बोलते हैं। CaNO3 का वोल्ट वाइज इज आर कैल्शियम नाइट्रेट, और H2O तो हमारा वाटर होता है। ये हमने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है कि भाई असर्शन देखो, असर्शन बोल रहा है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है।
गाइस ये बिल्कुल करेक्ट है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज नॉट एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि बर्निंग या कंबशन ऑफ नेचुरल गैस जो कि मेनली जिसमें मीथेन होता है वो एक एक्सोथर्मिक है, जिसमें मतलब हीट रिलीज होती है। दैट्स वाई इट इज नॉट एन एंडोथर्मिक, इसमें हम हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, इसमें हीट रिलीज होती है। तो रीजन देख लेते हैं। अब देखो असर्शन फॉल्स हो गया तो हमें पता चल गया ये वाला, बट फिर भी देख लेते हैं। रीजन बोलता है मीथेन गैस कंबाइन होती है ऑक्सीजन के साथ, प्रोड्यूस करती है CO2 और वाटर। गाइस इट्स करेक्ट। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम 2020 के PYQs पे आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को बोलता है गाइस कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा क्या है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनिशियल सब्सटेंस अनचेंज रहेगा। तो गाइस कर्डलिंग ऑफ मिल्क, देखो भाई मिल्क से कर्ड बन गया, ये तो चेंज हो चुका है, ये नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यस इट इज, यही है हमारा। क्रिस्टलाइजेशन से क्रिस्टल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। यहाँ पे आपकी फिजिकल चेंज हो रही है, फिजिकल चेंज हो रहा है, ओनली केमिकल चेंज नहीं है। तो तुम्हारा ये अनचेंज ही रहेगा। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स हमने एग्जांपल्स में ही देखा था, स्टार्टिंग में ही देखा था कि इट इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे फर्मेंट हो चुका है। डाइजेशन ऑफ फूड, भाई पेट में पहुंच चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है, इट इज ऑल्सो। सो बी वुड बी आर करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। इट्स इज असर्शन बोलता है भाई कि भाई ये जो है आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन आयरन, ये होती है क्या? देखो गाइस, हम पहले देखेंगे Fe+4H2O कंबाइन होता है, Fe2O3 फॉर्म होता है, H2 कैसे इवॉल्व होती है। यस इट इज करेक्ट। ओके गाइस, रीजन देख लेते हैं। तो ये हमें बोल रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड करता है गोल्ड, क्या है, होल्ड करता है hold good for chemical equation. The law of conservation of mass holds good for chemical equation. Yes, ये तो हमने पढ़ा है, अभी स्टेटमेंट भी दी थी केमिकल इक्वेशन वाली कंजर्वेशन ऑफ मास की। तो इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, दैट्स व्हाई इट्स द ए वाला ऑप्शन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ये मेरे को बोलता है कि जब हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास कराई जाती है ब्लू सॉल्यूशन से जो कि कॉपर सल्फेट का होता है, तो ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट जो कि कॉपर सल्फाइड होता है वो ऑब्टेन होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्ड रिमेन्स इन सॉल्यूशन। तो भाई ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है? गाइस 2 से 2 फॉर्म हो रहा है और आयनाइजेशन इसमें होता है, That's why it is double displacement reaction. ठीक है गाइज, ये हम एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, आपको एक बार रीड आउट कर लेनी है, ये वैसे मैंने आपको कर दिया है एक्सप्लेन। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. इट सेज इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन्स टेक्स प्लेस होता है। वी नो डैट एक्सचेंज ऑफ आयन्स तो टेक्स प्लेस होता ही है, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, बाकी भी पढ़ लेते हैं। एटम्स का एक्सचेंज टेक्स प्लेस होता है। नो गाइस, अ प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस, BaSO4 प्रोड्यूस होता है, दैट्स व्हाई इट्स करेक्ट। एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस, सही बात है भाई, प्रेसिपिटेट ही तो इनसॉल्युबल होता है, तो BCD वुड बी आवर करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट वन। Let's come to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है मेंशन विद रीजन, रीजन के साथ मेंशन करना है कलर चेंज। तो सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में रख देते हैं। गाइस ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है, से एज इट इज, तो आपको इसको एक बार गो थ्रू कर लेना है, पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत बार आ चुका है, ये रिपीटेडली आया हुआ है क्वेश्चन। इफ कॉपर इज केप्ट ओपन इन एयर, अच्छा कॉपर को तुमने एयर में रख दिया ऐसे ही खुला, तो वो स्लोली अपनी शाइन लूज कर देगा और ग्रीन कलर की कोटिंग इस पे हो जाएगी। गाइस इस पे कॉपर पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन आया हुआ है। एक तो आपको बता दूं ये वाला रिएक्शन, और देखो पहले वाला जो क्वेश्चन था वो बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसमें तो तुम्हारा ब्लैक में टर्न आउट हो जाता है, बट गाइज इस वाले में ग्रीन में टर्न आउट हो जाता है। वो एक रिएक्शन था, ऊपर आप देख लेना पिछली वीडियो में, यू हैव टू गो थ्रू इट वेरी केयरफुली, क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो गाइज क्या होता है आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है, इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, क्यों होता है ये ग्रीन कलर का, क्योंकि वहां पे CuCO3 फॉर्म हो जाता है गाइज, ठीक है। तो दिस वुड बी आवर करेक्ट ऑप्शन। जब हमारा कॉपर आप इस ऐसे ही एयर में छोड़ देते हो तो वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और CO2 के साथ, और रिएक्ट होकर CuCO3 देता है, और यही ग्रीन कलर की मतलब ग्रीन कलर का हो जाता है टर्न आउट, है ना। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को बोलता है क्या होता है जब आप फूड मटेरियल को जो जिनमें फैट या फिर ऑयल होता है उनको ऐसे ही लॉन्ग टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देते हो रखा हुआ, तो गाइस वो रेंसिड हो जाते हैं, वी नो दैट। लिस्ट 2 ऑब्जर्वेबल चेंजेस, 2 ऑब्जर्वेबल चेंजेस बताने हैं और सजेस्ट करने हैं 3 तरीके जो कि जिनसे हम इसको प्रिवेंट कर सकें। तो फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट और ऑयल ये चेंज हो जाते हैं जब ये बहुत टाइम के लिए ऐसे ही रखा, हम इनको छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर पे, और इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि भाई जब होता है जब हमारा एयर इंटरेक्ट करता है हमारे इन सभी सब्सटेंसेस के साथ और अफेक्ट करता है, और ये स्मेल करने लगते हैं और इनका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो ये जो चेंजेस हैं जो इसमें होते हैं वो क्या है, द फूड डेवलप्स एन अनप्लीजेंट स्मेल, इसमें से एक अनप्लीजेंट बेकार सी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, वी कैन से बदबू आनी स्टार्ट हो जाती है। द टेस्ट ऑफ द फूड बिकम्स ऑफ और स्टेल, तो जो उसका टेस्ट होता है वो बासी सा हो जाता है या फिर बेकार सा हो जाता है, हमें कुछ ऑफ सा लगने लगता है। और गाइस इसको हम प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वैक्यूम पैकिंग टू लिमिट एयर एक्सपोजर, वैक्यूम पैकिंग होती है। रेफ्रिजरेटर टू स्लो डाउन, रेफ्रिजरेट कर सकते हैं हम अपने सब्सटेंसेस को, जो भी है खाने का कंज्यूमेबल सब्सटेंस को। स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट टू रिड्यूस हीट एक्सपोजर, मतलब हमें डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखना है। और यहाँ वैक्यूम पैकिंग में हम नाइट्रोजन की भी पैकिंग देखते हैं, आपकी चिप्स के पैकेट चेक मतलब पैक होते हैं उससे, इसीलिए एयर टाइट कंटेनर्स में भी रखा जाता है, वो हम कह सकते हैं। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, क्या होता है, ए बोल रहा है कि नेम द गैसेस लिबरेट एट एनोड एंड कैथोड। गाइस हमें पता है कि भाई देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वहाँ पे गैस लिबरेट होती है, और एनोड पे हमारी ऑक्सीजन होती है और कैथोड पे हमारी हाइड्रोजन, इसको बिल्कुल नहीं भूलना बिकॉज इलेक्ट्रोलाइसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बी वाला हमें बोलता है वाई इज इट डेट वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ऑन वन इलेक्ट्रोड इज 2 टाइम, क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई इन द टेस्ट ट्यूब कवरिंग द कैथोड द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इज डबल, ये डबल होती है कवरिंग द एनोड ड्यू टू स्टोशियोमेट्री की वजह से होता है गाइस ये, ठीक है। अब सी वाला होता है, सी वाला बोलता है हमें कि व्हाट वुड हैपन, क्या होगा अगर हम डाइल्यूट H2SO4 ना ऐड करें वाटर में, तो गाइस उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी, और कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी तो हमें हाइड्रोजन और अपना जो चाहिए ऑक्सीजन वो नहीं मिलेगा, ठीक है गाइस। इट इज सिंपल एज दैट, क्योंकि वो कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है और इलेक्ट्रिसिटी उसमें आयनाइजेशन टेक प्लेस नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को बोलता है 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर को हमने चाइना डिश में लिया, गाइस देखो फिर से वही रिएक्शन आ गया जो मैंने आपको बोला था, ठीक है, हीट कर दिया तो क्या चेंज होगा इसमें, तो गाइस पहले मैं ये वाली रिएक्शन लिख दूंगी तो वो टर्न आउट हो जाएगा ब्लैक में, सिंपल इजी एज दैट। तो जब हम कॉपर पाउडर को हीट करते हैं चाइना डिश में तो वो रेडिश ब्राउन जो सरफेस है ना कॉपर पाउडर की वो कोट हो जाती है ब्लैक कलर के सब्सटेंस से जो कि कॉपर ऑक्साइड, ओके, फॉर्मेशन हो जाती है।
अब जब हाइड्रोजन गैस इसमें पास कराएंगे हम CuO में, तो हमें वापस से हमारा Cu मिल जाएगा जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है एक्चुअल इसका कलर, और H2O रिलीज होती है वहाँ से, H2O। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। अ कंपाउंड A is used in manufacture of cement। गाइज, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड यूज होती है, इफ यू रिमेम्बर, वाइट वॉशिंग के लिए। व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, वही है, पानी में जब हम उसको घोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड प्रोड्यूस बी। गाइस, CaOH का होल्ड वाइज प्रोड्यूस होता है। A और B आइडेंटिफाई करना था। A मेरा CaO होता है और B मेरा CaOH का होल्ड वाइज होता है। A जो CaO है उसको मैं क्विक लाइम भी बोल देती हूँ, क्विक लाइम नहीं, हाँ क्विक लाइम बोल देती हूँ। B मेरा स्लिग लाइम होता है। ये मेरा आप डिफाइन कर सकते हो। सेकेंड पार्ट बोलता है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर A विद वाटर। ये मैं लिख सकती हूँ बहुत अच्छे से। थर्ड मेरे को बोल रहा है लिस्ट 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो कि इन्वॉल्व है। गाइस, 2 कंबाइन होके एक दे रहे हैं, कॉम्बिनेशन है। यहाँ से हीट भी रिलीज होती है, दैट्स व्हाई इट इज एक्सोथर्मिक। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ईच, मतलब हमें सब के बताने हैं रिएक्शंस के टाइप, और हमें इनकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है। फर्स्ट बोलता है कि ऐसा रिएक्शन जो कि रिएक्शन इन विच द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स वॉर्म हो जाता है। गाइस, CH4 ले लो, मीथेन वाला। मीथेन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होके CO2 H2O और हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है गाइस, ये कंबशन की प्रोसेस है, ये होता है। सेकेंड वाला हम बता देंगे गाइस, आ रिएक्शन इन विच, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये भी बता देंगे। ऐसा रिएक्शन जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट हम ये वाला ले लेते हैं, AgNO3 प्लस NaCl एंड गिव्स अस AgCl और NaNO3। गाइस, यहाँ पे हम वो BSO4 वाला भी लिख सकते हैं। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है उधर, ठीक है गाइस, और प्रेसिपिटेशन भी हो रहा होता है। तो यहाँ पे भी वही हम लिख देंगे कि भाई प्रेसिपिटेशन है, क्योंकि मेरा इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि है मतलब Cl वो फॉर्म होता है। Now let's come to the next question guys। next question मेरे को बोलता है कि लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन जब ऐड होता है टेस्ट ट्यूब में कंटेनिंग पोटेशियम आयोडाइड तो क्या होता है। तो हमें नाम बताना है और कलर बताना है प्रेसिपिटेट का। गाइस, वो येलो में टर्न आउट हो जाता है प्रेसिपिटेट, ये मेरा रिएक्शन होता है। PbI2 मेरा प्रेसिपिटेट होता है। ओके गाइस, ये मैं कर दूंगी, येलो टर्न आउट हो गया, ये प्रेसिपिटेट मैंने बता दिया इनको, लेड आयोडाइड। नाउ नेम द टाइप ऑफ द रिएक्शन। गाइस, यहाँ पे मेरा प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है तो मैं बोल सकती हूँ दिस इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन है सॉलिड प्रेसिपिटेट जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, वो प्रोड्यूस होता है व्हेन 2 सॉल्यूशन आर मिक्स टुगेदर। इन केस इस वाले केस में भाई लेड आयोडाइड फॉर्म हुआ है जो कि येलो PPT है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज स्टडी द फिगर। ओके, हमने देखा ये इलेक्ट्रोलाइसिस वाली है, यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। ओके, नेम द प्रोसेस। भाई हमने पहले बता दिया, ये इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन है। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, इसमें जो मैं फॉर्म ऑफ एनर्जी ले रही हूँ गाइस वो है मेरा वाटर, ठीक है। मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी मैं इलेक्ट्रिसिटी ले रही हूँ गाइस, सॉरी। सो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर, ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है इसका नाम। सेकंड बोलते हैं राइट द कंपोजिशन। कंपोजिशन बतानी है ऑफ गैसेस कलेक्टेड एनोड और कैथोड पे क्या क्या हुआ है। गाइस, कैथोड पे जो कलेक्ट हुई है वो है हाइड्रोजन जो कि डबल होती है ऑक्सीजन के जो कि एनोड पे कलेक्ट हुई है। अब मेरे को उससे अगला पार्ट बोलता है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो गाइस मैं लिख सकती हूँ, ठीक है, 2H2O वाटर लिया था हमने, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराया तो 2H2 प्लस O2 प्रोड्यूस हुआ, 2 मॉलिक्यूल 1, ठीक है। गाइस, डी वाला पार्ट बोलता है द रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस। रिएक्शन नहीं होगा अगर हम इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डालें तो। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है और वाटर एक पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर हम ये नहीं करेंगे तो भाई रिएक्शन फर्दर टेक्स प्लेस नहीं होगा।
एडिंग सल्फ्यूरिक एसिड हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, अलाउ करता है रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। That's all for our video guys. I hope आपने enjoy की होगी, आपको सभी चीज़ें समझ आई होंगी। Guys, please like, share and subscribe to our YouTube channel. That's all for our video. Take care.